So guys, hope you are started working on the Commonwealth Shared Scholarship Form. फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा एक बार। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है और बेसिकली इसके जो एसे होते हैं उस एसे को कैसे हमें अप्रोच करना है। तो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन, तो मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट दिखा पाऊंगा ताकि हम लोग या तो आपको कॉमनवेल्थ का लॉगिन करना है। एंड उसमें जाके अप्लाई ऑनलाइन पे जा करके आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको एक सिंपली आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी बनाना है, रजिस्टर करना है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन आईडी से लॉगिन करके आपका ये पेज खुलेगा। तो आपको एक कोई थीम आइडेंटिफाई करनी है जिस थीम के अंदर बेसिकली आपका कोर्स है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया। और ये आप यहाँ से इस तरीके से थीम करेंगे, देन यहाँ पे कोर्स आ जाएंगे। have to select the course actually from here। तो हमने कोर्स सिलेक्ट किया, देन हमने नेक्स्ट किया। ये कुछ डिटेल्स मतलब आपके कुछ नॉर्मल डिटेल इस तरीके से पूछे जाएंगे। आपका एड्रेस, नाम, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी। देन अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे यस आएगा। अदरवाइज आप अगर अभी किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ मतलब नहीं पढ़ रहे तो नो ही आएगा। देन नेक्स्ट। देन आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे लिखना है। इसके पहले क्या करे आप पढ़े हैं। आप यहाँ पे अपना जितना भी ऐड करना है, जैसे आपका कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड जितना भी क्वालिफिकेशन आपका है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। देन आपको कुछ पब्लिकेशन, यस, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में एक्चुअली इसको थोड़ा वैल्यू किया जाता है। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ पब्लिकेशन इन गुड जर्नल, तो आपके आर्टिकल पब्लिश हुए हैं किसी अच्छे जर्नल में, आपका कोई ब्लॉग बहुत फेमस काइंड ऑफ है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आपको कुछ प्राइजेस वगैरह मिले तो वो भी आप लिख सकते हैं। समझ लिखिएगा कि हाँ क्लास सेकंड में आप उसमें आए थे, रनिंग में फर्स्ट आए थे तो उसका प्राइज मिला था, इस तरीके के नहीं। बट इट्स गुड कि आपको कुछ अगर काइंड ऑफ अवार्ड्स मिले हैं, जिससे आप गोल्ड मेडलिस्ट है, आपको कोई बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप का अवार्ड मिला है, तो इस तरीके का अवार्ड भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जाएंगे, आप अगर एम्प्लॉयमेंट में भी है, मतलब आप अभी जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे भरने हैं। देन आपके रेफरीज के नाम, यस। तो आपका रेफरेंस कॉमनवेल्थ में जनरली तीन रेफरेंस आपको देने होते हैं। इसके लिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था, रेफरी जो है वो चेंज नहीं कर सकते आप, और आप खुद आपका वो अपलोड नहीं कर सकते हो। आपके रेफरी जो है उनको ईमेल जाएगा, इफ यू विल बी नॉमिनेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, then CSC will send a mail to your referee and referee have to submit the reference within the time limit। देन ये जरूरी सेक्शन है। आपने अगर यूनिवर्सिटी को, जिस यूनिवर्सिटी को आप फॉर्म भर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी को आपने अगर अप्लाई किया होगा, अ, तो आप यहाँ पे ये कर सकते, तो आप यहाँ पे सो बेसिकली तो आप यहाँ पे आपको आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपने अप्लाई किया है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, ओके ओके, वी आर ऑन राइट ट्रैक। सो आपको ये यहाँ पे उसका एप्लीकेशन आईडी लिखना पड़ेगा। नहीं भी किया अप्लाई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी लिख सकते हैं। देन ये डेवलपमेंट कौन से एसडीजी से आपका ये कोर्स रिलेटेड है, आपकी थीम जो है वो रिलेटेड है, वो आपको एसडीजी यहाँ पे लिखने हैं। बेस्ट सुटेबल 3 एसडीजी। देन ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे जरूरी है कि ये डेवलपमेंट इम्पैक्ट, डेवलपमेंट प्रॉब्लम या डेवलपमेंट इशू जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ये वाला, तो कौन सा डेवलपमेंट इशू नेशनली, ग्लोबली, लोकली आपको लगता है जिसके ऊपर आपको बेसिकली जो आपको ट्रिगर करता है, जो आपको बॉदर करता है। तो आप कोशिश इसमें कर सकते हैं कि कोई बड़ी नेशनल रिपोर्ट, कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट, या कोई जैसे यूएन का डेटा हो, तो ऐसे डेटा के साथ इसको कोट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा था कि कोई एक जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबली इतना पेस्टिसाइड का दिक्कत हो रहा है, एंड इवन इन इंडिया आल्सो, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु एक्चुअली कंज्यूम और एक्चुअली यूज द पेस्टिसाइड्स ग्लोबली। तो उसका कैसे लोकली भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो मेरा इन्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशन एंड पेस्टिसाइड्स के अराउंड एक्चुअली मेरा थीम था।
तो इसलिए एंड देन हाउ दिस इशू इज एक्चुअली रिलेटेड टू द थीम। मेरी जो थीम थी वो एक्चुअली साइंस टेक्नोलॉजी के अराउंड थी, तो कैसे साइंस, हाउ कैन साइंस विल कंट्रीब्यूट इन दिस थीम, तो इस तरीके से मैंने वो कनेक्ट करके लिखा था। देन यू हैव टू थिंक अबाउट द न्यू स्किल। तो अब ये न्यू स्किल का जब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो आपको आपका जो यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है उसके वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, तो आपको वहाँ पे जो कोर्स है उसमें आपको डिटेल में ये सब सारी चीजें मिल जाएंगी कि कौन सा स्किल आप वहाँ पे नए सीखेंगे। इन माय केस देयर वे स्किल कॉल्ड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इवन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। ये स्किल मैं यहाँ पे सीखने वाला था ड्यूरिंग माई स्टडी। सो आई जस्ट सिंपली राइट दिस कि मैं ये मैं ड्यूरिंग माई कोर्स एक्चुअली मैं ये स्किल सीखूंगा। और जब मैं वापिस आऊंगा, बेसिकली द क्वेश्चन इज व्हेन यू विल रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री, बेसिकली हाउ यू विल अप्लाई दिस स्किल एंड एड्रेस द इशू ऑफ लाइक नेशनली ग्लोबली लेवल पे जो इश्यूज को। तो GIS से कैसे मैं इम्पैक्ट कर पाऊंगा लोकल कम्युनिटीज को, एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से कैसे मैं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट कर पाऊंगा। ये बेसिकली मैंने इसमें लिखा था। देन द थिंग इज व्हाट यू एक्सपेक्ट विल चेंज इन डेवलपमेंट टर्म्स। तो एक जो आपने जो टर्म शुरुआत में बोली है कि जैसे कि मैंने बोला था कि मैं न्यूट्रिशन पे काम करूंगा एंड लाइवलीहुड पे काम करूंगा और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के साथ काम करूंगा, तो ये सारी कीवर्ड्स आपको यहाँ पे इस्तेमाल करके ये लिखना है कि आउटकम कैसे होगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिखा था कि जब मैं काम करना शुरू करूंगा तो बाय विद इन 10 ईयर ऑफ टाइम स्पैन मैं 50% मेरा जो वर्किंग एरिया रहेगा ईस्टर्न मध्य प्रदेश, उसमें 50% रिड्यूस आ जाएगा इन केमिकल यूज। तो केमिकल यूज में मैं रिड्यूस करूंगा, मतलब इतना कम हो जाएगा। तो ये मेरा आउटकम है। न्यूट्रिशन का अगर मैं बात करूंगा तो अच्छा न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 10 टू 15% ऑफ कम्युनिटी मेंबर जो है उनका उनके पास 3 रंग का थाली होगा, मतलब जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी ये चारों आइटम जिसमें होंगे, है ना। तो ये मेरा आउटकम इस तरीके से। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है उसी को आउटकम में आपको ब्रेक करना है और एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा आपको फॉर द इम्प्लीमेंटेशन की कितना विद इन व्हाट लाइक व्हाट विद इन विच टाइम फ्रेम आप ये करेंगे और इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे। अब इसमें ना थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक जाना पड़ेगा कि इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ मेरे बेनिफिशियरी जो है मतलब इंडिया के लोग, मेरे स्टेट के लोग बेनिफिशियरी होंगे, डिस्ट्रिक्ट के लोग बेनिफिशियरी होंगे, ऐसा ऐसा ना लिखे तो थोड़ा स्पेसिफिक जाए कि इफ यू वुड लाइक टू वर्क विद यूथ, तो यूथ आपके बेनिफिशियरी होंगे, उसमें भी गर्ल्स यूथ के साथ काम करना चाहते तो वो। इन माय केस एक्चुअली आई पुट इट हियर दैट कि मैं मार्जिनलाइज विमेन्स फार्मर्स के साथ काम करना चाहूंगा फ्यूचर में। तो इतना स्पेसिफिक होना पड़ेगा, मार्जिनलाइज कम्युनिटी, मार्जिनलाइज पीपल, ओके, उसमें भी मार्जिनलाइज फार्मर, ओके, एंड मार्जिनलाइज विमेन फार्मर बेसिकली, है ना। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। देन आपके काम का इम्पैक्ट कैसे मेजर किया जाएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च इस तरीके से करना पड़ेगा कि कोई टूल्स होते हैं, है ना, मतलब अगर आपका काम थोड़ा टेक्निकल है तो कोई टूल्स होते हैं, पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड है तो भी गवर्नमेंट के डिफरेंट सर्वे होते हैं। इन माय केस एक्चुअली मैं वर्क ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो मेरा एक REDD प्लस रेड प्लस का टूल्स होता है, तो वो मैंने लिखा था कि टूल्स के माध्यम से मैं एक्चुअली आई विल मैप एंड मेजर माय वर्क। एंड ऑल्सो देयर आर ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग ऑन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिससे मैंने आयोरा का नाम लिखा था। तो इनके साथ फिर टाइप करके इनके साथ बातचीत करके मैं अपना काम को जो है मेजर करूंगा। तो ये बेसिकली 4 डेवलपमेंट के एसेज आपके होते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रपोज स्टडी का प्लान। तो बेसिकली पूरा एक स्टडी का आउटलाइन आपको देना है। दिस इज जस्ट 125 वर्ड। तो आपको एक ओवरऑल बताना है कि आपका स्टडी बेसिकली क्या होगा, है ना, आपके स्टडी में बेसिकली आप क्या क्या पढ़ना चाहेंगे। तो जैसे मेरे केस में मैंने यही सारी चीजें लिखी थी कि मैं क्या क्या पढ़ना चाहूंगा, कि मैं डेवलपमेंट मतलब मैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ना चाहूंगा, मैं GIS पढ़ना चाहूंगा, मैं न्यूट्रिशन के एंगल से इन दोनों को कैसे कोरिलेट कर सकता हूँ, ये सारी चीज पढ़ना चाहूंगा इस तरीके से। क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट में आपको एक आउटलाइन देनी है, क्योंकि डिटेल में अब आपको यहाँ पे नीचे लिखना है कि व्हाई यू हैव चूजन योर प्रपोज कोर्स एंड यूनिवर्सिटी एंड व्हाई यू वांट टू अंडरटेक दिस स्टडी इन यूके। इसमें आपको अब अगेन ये तो 3 क्वेश्चंस है, सो इन तीनों क्वेश्चंस को एड्रेस करना जो है वो काफी जरूरी है।
इन तीनों क्वेश्चंस को अगर आप एड्रेस करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें आप मतलब तो वो एक काफी अच्छा आपका ऐसे होगा। तो इसमें अगर आप ये जो बोल रहे हैं कि वो आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं, इस कोर्स में क्यों जाना चाहते हैं, बेसिकली आपका जो एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपको लिखना होता है, का एक थोड़ा डिटेल वर्जन को इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में मैंने लिखा था कि आई वुड लाइक टू स्टडी एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट कोर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, बिकॉज ये कोर्स कैसे रीच करता है मेरे एम को, ये कोर्स कैसे अच्छा है मेरे लिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे यहाँ पे मैं अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करूंगा। एंड मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें वो कैसे मेरे लार्जर गोल में कंट्रीब्यूट करेंगे, लीड्स में क्या अच्छी चीज़ें हैं, लीड्स यूनिवर्सिटी में बेसिकली क्या अच्छी चीज़ें हैं, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे कोर्स को बहुत ही सपोर्ट करेगी, मेरे लर्निंग को बहुत ही एनहांस करेगी। एंड एक इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि what it is that you are looking for an course and how you are chosen course relate to your objective। तो मेरा जो लार्जर गोल है, जैसे मेरा लार्जर गोल है कि भाई काम करना है ग्रास रूट कम्युनिटीज के साथ, तो ये कोर्स कैसे मुझे मतलब मेरा कैपेसिटी बिल्ड करेगा टू वर्क इन द फ्यूचर। और अगर कोई डिजर्टेशन का टॉपिक आपके दिमाग में है तो ये आप अगर लिखेंगे तो काफी अच्छा होगा इफ यू आर थिंकिंग। तो ये थोड़ा सा कन्वे करता है कि आप का जो डिसर्टेशन का टॉपिक अगर आप अभी से सोच रहे हैं, लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट योर डिसर्टेशन टॉपिक व्हाइल राइटिंग योर एप्लीकेशन, इट मींस यू हैव अ वेरी लॉन्ग विजन एंड यू हैव वेरी क्लियर विजन एक्चुअली, है ना। तो ये आपको डिटेल प्लान आपके स्टडी के बारे में लिखना पड़ेगा, काफी लॉन्ग ऐसे 300 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये दो सबसे जरूरी कंपोनेंट इसके होते हैं। इसके और दो कंपोनेंट इसके हैं जो काफी जरूरी है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक आप इन इसके ऊपर काम कीजिए। और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, और आप इसमें भी इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। तो आई कैन रिस्पॉन्ड टू योर योर क्वेरीज। और काम करना शुरू कीजिए, थोड़ा समय लीजिए, आराम से बैठिए, सोचिए, और तब इस पे काम करना शुरू कीजिए। जस्ट ऐसा नहीं कि हाँ उड़ गया और राइटिंग शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो ये दो कंपोनेंट कवर हो गए। विल कवर another two component in the next in the next video. So thank you very much for watching me, and if you have any question, just uh, put it in comment box. Thank you very much. All the best.